हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैद वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th मैथ एंड एनसीईआरटी से। ठीक है, इससे पहले हमने किया था चैप्टर नंबर 8 ट्राइग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हमने पढ़े थे ट्राइग्नोमेट्रीज रेशो और कुछ आइडेंटिटीज और आपस में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का आपस में रिलेशन, ये सब पढ़ा था। और उसी साथ चलते चलते हमने बताया था कि इसका डेली लाइफ में हमारे यूज़ क्या होता है। तो उस यूज़ पर डिपेंड, उस यूज़ के बेस पे एक नया चैप्टर एक और होगा, चैप्टर नंबर 9, और उस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 8 में, उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है, जो हमारा बेनिफिट्स है इसके, वो क्या है? वो है आपका क्या, इससे क्या मेज़र करते हैं? हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं, जो यूज़ है उसका क्या है? वो है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये यूज़ होता है। और ये कहाँ यूज़ ज़रूरत पड़ती है? तो जैसे आमतौर पे कहा ही जाता है क्या, कि भाई मून से अर्थ की जो डिस्टेंस है, इतनी लंबी इतनी दूर की डिस्टेंस को कैसे मेज़र करोगे? या एक प्लैनेट से अदर प्लैनेट की जो डिस्टेंस है वो कैसे मेज़र करोगे? अर्थ से मून की डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे? या आमतौर पे अर्थ पे हमारी डेली लाइफ में जैसे बहुत ऊंचा कोई पोल है, ठीक है, तो मान लो कोई टावर है, तो अपन देख रहे हैं टावर को, तो उसकी हाइट कैसे मेज़र करोगे? भाई एक तो तरीका ये है कि टावर पे चढ़ो, ऊपर से फीता डालो, ज़मीन से मिलाओ और नाप लो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इतना इजी भी नहीं है। ओके। या सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है कोई, उसकी हाइट कैसे नापेगी? या सपोज कीजिए कोई काइट आसमान में उड़ रही है, काइट पतंग, तो अब मैं कहने लगूँ कि भाई ये ज़मीन से यानी कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे डिस्टेंस, ये ठीक है, कितनी हाइट पे ये पतंग उड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हाइट है, ये डिस्टेंस है। सपोज कीजिए मैं देख रहा हूँ दूर से एक रिवर है, वो फ्लो कर रही है, ओके, उसमें 2 नाव है, ठीक है, वो भी जा रही है। ये एक शिप है, कोई 2 शिप मान लीजिए, 2 शिप है वो चल रहे हैं। तो मैं यहाँ से खड़े खड़े ये कैसे बता सकता हूँ कि ये इन दोनों के बीच में जो कितना गैप है? एक शिप ए और एक बी शिप, 2 शिप ले लीजिए, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो ये सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, इन सब चीज़ों का ये जो यूज़ है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि मैंने सारे बताए आपको। ठीक है, तो ये कैसे मेज़र करते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ डायग्राम्स आपको बताता हूँ, सिचुएशन जो मैंने ओरली अब आपको बताई है। तो देखिए ज़रा, सपोज कीजिए एक पोल है, क्या है भाई? एक पोल है, ये कोई पोल है ना। अब मान लो कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे, ये ठीक है, और ये हमारी यहाँ से सेंटर मान लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? रोड लेवल या अर्थ सरफेस, ज़मीन मान लो या रोड मान लो, कुछ भी। ये बच्चा देख रहा है यहाँ से। अब ये क्या करेगा? इस पोल को देखेगा, तो ये क्या करेगा? यहाँ से अपनी आंखों से एक स्ट्रेट लाइन में देखेगा, स्टॉप को देखेगा, नहीं देखेगा? जब हाइट को देखेगा कितना ऊंचा है तो ऐसे देखेगा ना। तो ये आपको एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी भाई? एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। ओके, मतलब ये इमेजिनरी कैसे? ये असल में तो नहीं होगी, बट एक इमेजिनरी लाइन होगी, आई से मेरी और स्टॉप तक
होगी नहीं होगी लाइन, उस कहते हैं उसको लाइन ऑफ साइट। उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। ओके, फिर इस अर्थ के सरफेस से, ये जो अर्थ का सरफेस है, ये रोड का सरफेस, आई हमारा तो कुछ हाइट पे है ना, तो यहां से एक इसके पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। ये इसको क्या क्या बोलोगे आप? हॉरिजॉन्टल का लेवल। ठीक है, इसको बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये कौन सा लेवल है भाई? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब और ये जो नीचे वाला, ये आप समझ लीजिए सरफेस, अर्थ सरफेस है, अर्थ लेवल कह दीजिए आपको उसको। कई जगह अर्थ होगा, मतलब डायरेक्ट मिट्टी है ना, तो या आप कीजिए रोड लेवल मान लीजिए, रोड भी तो अर्थ में है ना। ओके, तो ये अलग अलग वर्ड यूज होंगे वाले, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल का ये जो नीचे वाला अर्थ है उसका लेवल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा सपोज कि 1.5 मीटर का कोई लड़का है या 1.2 मीटर का, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ज़मीन से हम 1.2 मीटर की हाइट पे हमारी आई होगी, आई। तो हम फुट से थोड़ी देख रहे हैं टॉप को, हम देख रहे हैं आई से, है ना। तो वो लाइन ऑफ साइट हमारी आई से बनेगी, ना कि हमारे फुट से। तो आई से एक लाइन ऑफ साइट ये जो बन रही है हमारी आई से बन रही है, और जो लेवल है हमारा ये क्या है आपका? अर्थ लेवल। और ये जो आई से सीधा स्ट्रेट सरफेस यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल अर्थ लेवल की जो सरफेस में जो लेवल है वो क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, अब सपोज कीजिए इस टॉप के बीच में एक लाइन और ले लीजिए, ये दिख रही है आपको? ये पूरी है इसकी क्या है? हाइट, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। इस पोल की हाइट है ना, इसे कैपिटल एच से सिंबल कर सकते हैं, कैपिटल एच से। ओके, तो ये आपका मतलब जो है डेली बेस में इस तरह के सीन आपके सामने बनेंगे। जैसे एक तो आपके सामने एग्जांपल यही हो गया, जैसे आपसे कोई ये कहे कि भैया आप ये बताओ कि इसकी कितनी हाइट है पोल की बिना नापे, तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए ये एंगल। ये एंगल कौन सा है? ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बनेगा ना। सपोज कि ये सिंबल दे दीजिए इसे थीटा, और इस एंगल का क्या नाम है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका जो एलिवेशन है उसका एंगल, इसको लिख दीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। नीचे वाला क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये है आपका अर्थ लेवल। ठीक है, और ये क्या है आपका? हाइट ऑफ पोल। तो ये इस तरह के हमारे पास कुछ सीन बन सकते हैं डेली लाइफ में, है ना। तो ये इसका टेक्नोमेट्री का यूज़ करके हम इसका हाइट ऑफ पोल निकाल सकते हैं, पोल की हाइट। और अगर हाइट की पोल की हाइट गिवन है तो जहाँ से हम खड़े हैं, बच्चा खड़ा है, उसके फुट पर कितने बीच की डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके बच्चे से लेके पोल तक की कितनी डिस्टेंस है। सही है, ये सब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। एक दूसरा सीन समझिए। सपोज कीजिए एक काइट उड़ रही है आसमान में, कुछ काइट जैसा बना लीजिए, लगभग ये काइट है कोई। ठीक है, और एक लड़की खड़ी है, छोटी बच्ची, ये इस काइट को देख रही है यहाँ से। ठीक है, ये ओके। तो ये कह रही है कि भाई ये कैसे पता चलेगा ये कितनी हाइट पे है, कितने हाइट पे है पतंग इस टाइम उड़ रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कितना हाइट पे पतंग उड़ रही है। तो ये इसका यूज क्या है? ये एक और यूज आ गया कि जब पतंग की हाइट पता करनी हो, वो तो पोल था, ये काइट की पतंग हाइट की पता नहीं है, तो ये क्या है? ये इसमें ये भी लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट। और ये भी क्या हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिचुएशन से वही बनेगी ना, डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन।
ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, अर्थ लेवल, सही है, ये अर्थ लेवल हो गया, ओके। अब एक थर्ड केस और ले लीजिए। सपोज कीजिए ये बच्चा अभी तक दोनों केसेस में कहाँ खड़ा था, अर्थ पे, सरफेस पे, नीचे जमीन पे। सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है कोई, समझ लीजिए ये क्या है, एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पे बाउंड्री पे, और नीचे जो है जमीन पे एक फुटबॉल पड़ी है। क्या है, फुटबॉल, ठीक है, ओके। तो ये जो बच्चा देखेगा इस बार, ये कैसे देखेगा, बॉल को इस तरह देखेगा, नहीं देखेगा, बॉल को ये देखेगा, ये बॉल पड़ी है, ओके। तो बच्चा ये देख रहा है कि ये जो बॉल है मेरी यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो बिल्डिंग है इससे कितनी दूरी पे है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से बिल्डिंग से बॉल कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये हो गई आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ये क्या डिस्टेंस कैसी हो गई आपकी, यहाँ से फुट से बॉल की, है ना। ये चाहिए हमें डिस्टेंस, मान लो सपोज करो एक्स है कोई। अच्छा ये बताओ ये लाइन कैसी है, ये वाली, ये लाइन है, ये लाइन है आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ओके। और अच्छा अब जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये अर्थ लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ है, क्योंकि बच्चा तो ये खड़ा है तो आई के सामने ठीक स्ट्रेट बनता ना, ये आपका हो गया इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके। ये आपके छत से बनेगा ना, जहाँ जो बच्चा खड़ा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा ना। और ये फुटबॉल होगी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो यहाँ फुटबॉल है, तो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ये बच्चा, तो इसका ये तो लेवल हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और जहाँ से देख रहा है इस बॉल को ठीक स्ट्रेट, ये हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट, ओके। और ये जो है आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि भाई ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, फुटबॉल की डिस्टेंस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर फुटबॉल पड़ी है। या ये हो सकता है कि भाई सपोज कीजिए कि भाई 50 मीटर की डिस्टेंस पे फुटबॉल पड़ी है बिल्डिंग की, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ऊपर वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये अगर नीचे से आप ऊपर को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, जो नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये एंगल ऑफ, लेकिन ऊपर से नीचे को किसी चीज़ को देखोगे तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा ये वाला, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे आप, और जो नीचे से ऊपर की तरफ को देखोगे तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ रहे हो ना आप। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ये सिचुएशन जो आपके सामने में 2-3 सिचुएशन रखी, इसका फिर करोगे कैसे, करना क्या है, इसको हम एक रफ डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सपोज कीजिए ये लाइन जो पोल है, ये एक ऐसी लाइन बना लीजिए, बच्चा ये हो गया हाइट बच्चे की, ये दिख रहा है आपको, इसमें आ रहा फ्रेम में।
सपोज कीजिए ये इतना ले लीजिए, इतना तो आ ही जाएगा शायद। सपोज कीजिए ये बच्चे की हाइट है, ये बच्चा ए बी सी डी ई। ए क्या है, ये बच्चा है ए, इसकी जो कुछ हाइट होगी ना, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ साइट है ये है ए सी। हमने इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये सिचुएशन थी, ये अब डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ओके। ये हाइट ऑफ पोल है बी सी। असल में एक्चुअली हाइट तो है डी से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा ये है तो हम पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल। तो हम पहले यहाँ से बी से सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और बी से सी की डिस्टेंस जब निकाल लेंगे कितनी, यहाँ से यहाँ तक जो भी होगी ये डिस्टेंस, हाइट मान लीजिए स्मॉल एच। तो इसमें फिर वापस से बच्चे की हाइट और ऐड कर देंगे। ये जो ए ई है वो बी डी के बराबर होगा ना, तो ये इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट हाइट बन जाएगी। सपोज करो ये हो गया H2, ये H1, और ये दोनों मिला के हो जाएगी आप कैपिटल H, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग की तो हाइट जो है ना पूरी डी से सी तक है। कहाँ से, यहाँ से डी से सी तक। और ये जो लेवल है वो है आपका बी, क्योंकि ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ई। तो इस तरह से अब मान लो ये इसका एंगल सपोज कीजिए 60 डिग्री होगा, या कुछ दे देगा वो कुछ भी, तो इस तरह से सीन बनेगा। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस उसने दे दी 15 मीटर, कि भाई ए से यानी कि बच्चा और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है। तो आप ये बताओ कि हाइट ऑफ पोल कितनी होगी। और 1 मीटर का कोई बच्चा है, या हाँ सपोज कीजिए 1 मीटर का एक जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर। छोटा सा बच्चा 3 फुट और 5-6 इंची, 4 इंच लगभग। तो क्या करेंगे हम, पहले BC निकालेंगे इस रेशो के अकॉर्डिंग, और फिर बच्चे की हाइट उसको ऐड कर देंगे, तो हमें पोल की हाइट मिल जाएगी पूरी, ठीक है। ये तुम यूज़ करोगे आप जब क्वेश्चन करेंगे, तो इनको सॉल्व भी करेंगे हम। ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी सेम केस है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये बच्चा खड़ा है, ये ट्रायंगल बनेगा पहले तो 90 डिग्री। क्या, बच्चे की आई, और आई से हॉरिजॉन्टल लेवल पे बी पॉइंट, और ये सी टॉप ऑफ काइट, एंड ये हाइट ऑफ चाइल्ड हो गया, ठीक है। ये क्या है, डी ई, ठीक है। असल में जो काइट की हाइट है वो सी और डी है, क्योंकि फर्स्ट पे लेवल जो है डी है, सी डी, ठीक है। हम सी डी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले बी सी निकालेंगे, फिर इसमें बच्चे की हाइट ऐड करेंगे, फिर हमारा क्या आएगा, कैपिटल एच तब आएगा, हाइट ऑफ काइट। समझ रहे हो आप, इस तरह की सिचुएशन होगी। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर में, कि इस तरह के केसेस और अलग अलग डिफरेंट टाइप के बहुत सारे केसेस होंगे जो आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है ओके। सपोज कीजिए ये इसमें क्या सीन बन रहा है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये बिल्डिंग की हाइट है, फर्श पे फुटबॉल है, फुटबॉल को बच्चा ऐसे देख रहा है, और ये जो है हमें एंगल दिया है इस बार ये, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब आप देख रहे हो सिचुएशन ये बन रही है आपके सामने, ये कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग मान लीजिए आप, यहाँ पे एक बच्चे का ये आई है, बच्चे का मतलब ये टॉप, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकाल लो, या डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग ऑफ फुट एंड फुटबॉल, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फुटबॉल नहीं, कुछ अदर चीज़ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया शिप ना। तो इस टाइप के आप देखोगे इसमें केसेस। अब देखो आप कि ये लाइन जो है ना नीचे, जो अर्थ लेवल है, वो लाइन इस टॉप, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। जब ये आपस में पैरेलल होंगे तो ये जो BC है ये किस चीज़ का काम करेगा, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन।
तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, अल्टरनेट, तो ये भी एंगल कैसा हो गया, थीटा। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, समझो। तो इस तरह के मैंने आपको 3 टाइप के दे दिए डायग्राम बना के। इस तरह की जो है सिचुएशन आपको फेस करनी होंगी और होती हैं, पर इसकी हाइट डिस्टेंस वगैरह निकालते कैसे हैं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, इसका इंट्रोडक्शन के थ्रू, आई होप कि आपकी तक वो बात पहुँच रही होगी, ठीक है। बेसिकली यूज़ क्या है इसका, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री की कुछ सम एप्लीकेशन, ये आपके सामने एप्लीकेशन रखी है। हजारों टाइप की एप्लीकेशन होती हैं हमारी लाइफ में ना, ओके। और इसका डायरेक्ट मेजर करने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं थियोडोलाइट। और ये थियोडोलाइट जो है ये इंजीनियर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। मैंने खुद ये किया है, ठीक है। बेसिकली मैं पहले क्या इंजीनियर ही था, अभी भी हूँ, अभी मैं टीचिंग में हूँ, और वो मैंने अभी जॉब छोड़ रखी है ना, ठीक है। तो ये थियोडोलाइट का यूज़ होता है, इंजीनियर्स करते हैं। फैमिली प्रॉब्लम थी कुछ, तो जिसकी वजह से मुझे वापस से घर आना पड़ा, वो बाय द वे अलग बात है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ है, सिचुएशन मैंने आपको बताई, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिकली ये इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस हमें निकालनी होती है। मतलब बहुत ऊंची चीज़ों की हाइट जिसकी हम खुद से नाप नहीं सकते, तो हम नीचे से थियोडोलाइट के जरिए, थियोडोलाइट में एक सिस्टम है, थियोडोलाइट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम का नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्री के सिस्टम पे काम करता है थियोडोलाइट, ओके, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस, बहुत दूर की चीज़ों की डिस्टेंस निकालना, ठीक है, जो हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, और हाइट, बहुत ऊंची चीज़ों की हाइट निकालने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।